बढ़ते हैं आगे, नतीजों का दौर है तो हमारे साथ लगातार कई कंपनियों के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ क्वेस्ट कॉर्प के ग्रुप सीईओ कमल पाल होडा साहब जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। हम अगर आपके नंबर्स को देखें इस दूसरी तिमाही में तो मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे। जो आपका बॉटम लाइन नंबर्स है वो इस तिमाही में ख़ास तौर पे हायर अदर एक्सपेंसेस और हाई टैक्सेस की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। ज़रा इस पर अपना नज़रिया दीजिए और ख़ास तौर पर अगर हम FY25 के आगे का नज़रिया ग्रोथ आउटलुक समझना चाहें तो वो क्या होगा? धन्यवाद प्रशांत, और आपको और आपके सभी व्यूअर्स को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो ये 6 महीने का रिजल्ट रहा है हमारा, वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रहा है। 10,182 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है हमने पहले 6 महीने में। 9% ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। हेडकाउंट ग्रोथ भी जो है हमारी लगभग सिमिलर लाइंस पे रही है। 9% हम लोगों ने ग्रो किया हेडकाउंट में। 6,09,000 पे हमारा हेडकाउंट। 6 लाख एक काफी बड़ा माइलस्टोन था हमारी कंपनी के लिए, जो हमने इस पिछले क्वार्टर में क्रॉस किया है। अगर मैं एबिटा की बात करूं तो एबिटा लगभग 17% ग्रो किया है पहले 6 महीने में। ईपीएस, पैट दोनों ही लगभग, पैट 70%, 72% का ग्रोथ रहा है पहले 6 महीने में। ईपीएस 63% ग्रोथ रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हम लोगों ने 86% डिलीवर किया है। काफी हेल्दी परसेंटेज रही है। हमारी लॉन्ग टर्म गाइडेंस 70% की रहती है और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 86% ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिलीवर किया है। एंड ऑन द बैक ऑफ दैट, डेट लेवल्स काफी रिड्यूस किया हम लोगों ने। पहले 6 महीने में लगभग 117 करोड़ का डेट रीपे किया है, तो ग्रॉस डेट लेवल जो है हमारा लगभग 253 करोड़ पे आ गया है। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, एज पर प्लान रहा है। और आपका जो सवाल है H2 की गाइडेंस का, तो H1 में लगभग 9% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है। ऑन अ फुल ईयर बेसिस हमारा अंदाजा है कि हम लोग डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ क्लॉक कर पाएंगे। रेवेन्यू ग्रोथ और डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ का आपका लक्ष्य रहेगा पूरे साल FY25 के लिए। लेकिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, GCC पर मेरा सवाल है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर। इस सेगमेंट में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है दूसरी तिमाही में। इस सेगमेंट पर आपका नज़रिया दीजिए और इसी के साथ IT स्टाफिंग ट्रेंड्स कैसे रह सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी, उस पर भी राय दीजिए। जी जरूर आशीषा। आईटी स्टाफिंग, आईटीएस में लगभग 7 से 8 क्वार्टर से हम लोग एक जो स्लो डाउन देख रहे हैं, उसमें बहुत ही स्लाइट मोमेंटम, अगर हम आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स को देखें तो उन लोगों ने लगभग हायरिंग पे भी कमेंट किया है कि दे हैव स्टार्टेड हायरिंग। तो वहां पर थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमारी जो ओपन डिमांड्स है आईटी एंड आईटीएस से, वहां पर हमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिली है। इसलिए लगभग पिछले 4 या 5 क्वार्टर से हमारा जो मैनेजमेंट का फोकस रहा है वो जीसीसी पे रहा है, और जीसीसी हैज बीन अ वेरी गुड बेट फॉर अस। जीसीसी में लगभग आज के टाइम पर जो हमारा आईटी स्टाफिंग बिजनेस है, ऑलमोस्ट 65% ऑफ द मैंडेट्स और 65% ऑफ द बिजनेस जो है वो जीसीसी से आ रहा है। तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी या ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स जो ओवरसीज एंटिटीज ने यहाँ पर खोले हैं, वहां पर एक अच्छी मार्जिन और अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इंडिया लेवल पे मैं बात करूँ तो लगभग 1600 से ऊपर जीसीसी अभी हो चुके हैं, और ये नंबर इन एक्सेस ऑफ 2000 प्रिडिक्टेड है कि जाएगा जीसीसी का ओवर नेक्स्ट ईयर और सो। तो वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है हमको, हमारे Q2 में भी और आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी। कमल जी, इस वक्त काफ़ी चर्चा है और काफ़ी जो है नज़रें भी हैं, ख़ासतौर पे आपके जो 3 वे मर्जर की बात सामने आ रही है उसे लेकर। तो हमें ज़रा बताएं कि आखिर क्या टाइमलाइन निर्धारित आपने की है, कहाँ तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है? जी। प्रशांत, 3 वे डीमर्जर हम लोगों ने इस साल के फरवरी में अनाउंस किया था आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल। अभी तक जो स्टेप्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं, एज पर टाइमलाइंस चल रहे हैं। हम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज से, बीएसई एनएसई से अप्रूवल मिल चुका है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिल चुका है। और वेरी रिसेंटली हम लोगों ने जो एनसीएलटी में फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन फाइल की थी, वो भी एनसीएलटी ने डिस्पेंस ऑफ कर दी है। तो हमको अब जो अगला टारगेट मिला है, वो एनसीएलटी का डायरेक्टिव मिला है शेयर होल्डर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर को रखने का। तो हम लोग अपने डीमर्जर पे एज पर प्लान चल रहे हैं। आफ्टर द शेयर होल्डर्स मीटिंग, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी अगेन टू गो बैक टू एनसीएलटी फॉर द सेकंड मोशन। एंड ओवरऑल टाइमलाइंस हमें लगता है कि बाय Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर
ये डीमर्जर का प्रोसेस पूरा एंड टू एंड हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो नेक्स्ट ईयर डीमर्जर पूरा होता हुआ नजर आएगा और डबल डिजिट रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन का गाइडेंस देते हुए शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में आज करीब 3.5% की गिरावट दिखी है और पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो पिछले एक महीने में करीब 12.5 से 13% की गिरावट क्वेस कॉर्प के स्टॉक पर दिखी है। सोनी, आपसे पूछना चाहूंगी क्या राय रहेगी टेक्निकल्स पर? अभी आपने मैनेजमेंट को सुना, मैनेजमेंट की कमेंट्री और आउटलुक काफी पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट्स पर देखें तो स्टॉक कैसे सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में मूव होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए अश्लेष सर जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अपने 200 ईएमए को टेस्ट कर सकता है, वहां तक एक स्पेस ओपन रहते हुए नजर आ रहा है और वो लेवल है 650-645 के रेंज पे। सो कहीं ना कहीं उसी लेवल को अगर होल्ड करता है तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज उसके नीचे आपको अगेन टुवर्ड्स 590 के लेवल्स भी नजर आ सकता है। तो 640-45 का जो एक सपोर्ट है 200 ईएमए पे डेली चार्ट्स पे, उस लेवल को होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट लेवल से रेजिस्टेंस है 700-720 के रेंज में, अगर उसको क्रॉस करता है तो वहां से थोड़ा सा रिवर्सल आपको कंफर्मेशन मिल सकता है। क्वेस कॉर्प पर 670 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है।